जरा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कहाँ जा रहे हैं फिजिक्स में? यार दिल एक है लेकिन उसमें जगह बहुत सारी, तेरी जगह अलग है, उसकी जगह अलग है, माँ बाप की जगह अलग है, दोस्तों की जगह अलग है, भाई की जगह अलग है, बहन की जगह अलग है। बिल्कुल दिल एक ही है। दिल है यार, मुझे देखे ना देखे, मुझसे मोहब्बत करे ना करे, मैं तो मोहब्बत करता हूँ हाँ, ना। बिल्कुल। एक टाइम पे आके आपकी इज्जत से आपके माँ बाप की इज्जत आ जाएगी। खूबसूरत बात। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना, बच्चे बैठे हैं। चल तू स्टार्ट कर। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, पता तुझे इस बात? कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, अपनी वीडियो अपनी वीडियो है। अच्छा, क्या टॉपिक है आज? पहले टॉपिक से हट के ना बात करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक पे आएंगे। अगर हम सीधा टॉपिक पे आए तो हमारी जो हमारी बातें हैं वो थोड़ी सी महदूद कम हो हो जाएंगी। जाएंगी। अच्छा, क्या हाल है? जुम्मा है आज? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। जुम्मा? जुम्मा मैंने एक जगह सुना था कि जुम्मा मुबारक नहीं कहना चाहिए। क्यों? पता नहीं। हम तो हर रोज कहते हैं। हाँ, मतलब नहीं, मैं जुम्मे कहते हैं, जुम्मा नहीं, मुबारक। स्नैप पे भी पहले कहता था, अब नहीं कहता। खैर, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, गूगल पे भी देखा था। खैर, आगे और भी बात। जुम्मा और रिजल्ट आ गया हमारा 5th सेमेस्टर का। और अल्हम्दुलिल्लाह एक सब्जेक्ट में था, मैं दोनों को नहीं, पूरे क्लास को था कि F ना लग जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगा। मेरे 4 बी हैं, 1 ए है। मेरे 4 बी है, 1 सी है। लेकिन कोई बात नहीं, यही जिंदगी। ये जिंदगी नहीं है वैसे, लेकिन ये जिंदगी नहीं है, लेकिन ये खैर है। खैर। ये जिंदगी नहीं है, ये खैर। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है वैसे? आज हमारा टॉपिक है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। और अपनी इंसान की जो अपनी इज्जत होती है, जो बंदा खुद एक होता है ना कि यार इंसान अपने माइंड में अपने आप को एक लेवल पे समझता कि यार मेरा लेवल ये है, तो उसके बारे में टॉपिक है कि क्या यार है उसका। ये ना जज करना भी बहुत मुश्किल होता है कि यार मेरा लेवल क्या है। हाँ, मैं मतलब कि मैं किस लेवल पे बेस करता हूँ, या फिर मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है मैं उस हिसाब से अपने आप को लेके चल रहा हूँ या नहीं। उनकी इज्जत का भी ख्याल रखना उनकी होता है। इज्जत का भी ख्याल। अगर कोई जैसे कह लो कि एक बंदा डॉक्टर है या एक बंदा जैसे एक्टर है, तो उसका बेटा या उसके रिलेटिव्स में उस पे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, या एक उस पर जिम्मेदारी होती है कि यार एक जो फ्लो चलता आ रहा है हमारे खानदान का, वो कायम रहे। सही है। जैसे ये जाट बिरादरी में है, जैसे जो ना विलेज वगैरह में, गांव वगैरह में ऐसा होता है कि गद्दी जिसे कहते हैं हम, कि वो गद्दी नशीन। तो यही टॉपिक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो यही है, सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ये सोच लिया करो कि इसमें मेरी इज्जत और मेरे घर वालों की इज्जत और वो लोग जिन से मेरा ताल्लुक है, जो मेरे होने या ना होने से सफर करते हैं, उनकी इज्जत रह रही है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ना इंसान को अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है कि यार मेरे से जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी है ना, उनको मसला है। हाँ, उनको हटना हो, वो मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी भी इज्जत कायम रहे, और मेरे काम करने से उनकी इज्जत में फर्क ना पड़े, बल्कि उनकी इज्जत में इजाफा हो मेरे काम करने से। हाँ, ये और मेरे ख्याल से जिनकी इज्जत में इजाफा हो, वो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल थोड़े से होते हैं। क्योंकि अगर बंदा हर किसी की टेंशन लेगा ना, टेंशन तो लेगा, मतलब हर किसी के बारे में सोचेगा कि यार मेरे काम करने से उस बंदे को फायदा होना चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि फर्क पड़ता है। लेकिन इंसान को ये फायदा होने वाली बात इस तरह है कि इंसान को काम ही वो करना चाहिए जिससे दूसरों को फायदा हो, वो दूसरों को नुकसान ना हो। एटलीस्ट फायदा नहीं हो सकता तो एटलीस्ट नुकसान भी ना हो, न्यूट्रल रहे बंदा। बिल्कुल। और यार जो इंसान के जो बिहेवियर है ना, इंसान की जो थॉट्स हैं, वो उसके इमोशंस पे चलती हैं। क्योंकि इमोशंस पे चलती हैं। जो ह्यूमन है ना, वो सिर्फ इमोशन से बेस करता है उसका बिहेवियर। वो गुस्से में है, इट इज अ इमोशन। अगर वो खुश है, ये भी इमोशन है। तो कोई भी उसका, और जो उसके रिएक्शंस है ना किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक पे, या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, तो वो उसके इमोशंस पे मैटर करता है। क्योंकि जैसा उसका बिहेवियर होगा ना, वो वैसे बात करेगा। अगर वो गुस्से में है, मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने ज़हन में रखने वाली, कि जब इंसान गुस्से में हो और जब इंसान खुशी में हो, कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला नहीं करना चाहिए। और डिसीजन लेते वक्त हमेशा अपनी इज्जत को मद्देनजर रखो। बिल्कुल। हाँ, और क्या मैं बोलूं? अच्छा, मैं कहने लगा था कि अगर इंसान की अपनी इज्जत नहीं ना होगी, कि इंसान कोई जगह
कुछ बोल रहा है, कोई बंदा कोई मतलब के दोस्तों में बैठा हुआ है, क्लास में बैठा हुआ है, किसी भी जगह कोई भी बात कर रहा है, जब तक वो बंदा उस बात की अपने दिल में अहमियत नहीं रखेगा, वो बात जो दूसरों को कन्वे कर रहा है, वो दूसरे लोग भी उस बात की अहमियत नहीं रखेंगे। मतलब अगर उस बंदे की खुद इज्जत नहीं है, वो नहीं समझता कि यार मेरी ये बात दूसरों को इम्पेक्ट कर सकती है, तो वो नहीं करेगी। अगर वो समझेगा कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात दूसरों को इम्पेक्ट कर सकती है, दूसरों की लाइफ में चेंज ला सकती है, तो वो होगा। सही है। और दूसरी बात के ये अगर इंसान सोचता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी है, तो दूसरों को भी उस सेंस में, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कहना क्या कहना चाह रहा हूँ, तू ये कहना चाह रहा है, जहाँ तक मैंने जज किया कि तूने ये कहा कि अगर इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखता है ना, फिर उससे सामने वाले को पता लगता है कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पे उससे वो तंग होता है, या इस टॉपिक पे ना वो उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी नजर आती है, ये टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना है। मतलब कहने का मकसद ये है कि इंसान को सबसे पहले जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो टॉप पे रखनी चाहिए, उसके बाद जो भी इंसान करना चाहता है सेल्फ रिस्पेक्ट शुड बी प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटी। बिल्कुल। जैसे अपनी ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम सोचते हैं कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है, फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, स्टडी उसके बाद प्रायोरिटी है, दोस्त उसके बाद, मतलब जितने भी सीक्वेंस के हिसाब से हम चलते हैं, तो मेरे ख्याल से इंसान को सबसे अपनी ज़िंदगी में जो प्रायोरिटी है वो सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान की अपनी इज्जत नहीं होगी तो वो उसकी बात की भी इज्जत नहीं होगी। बिल्कुल। और सबसे पहले इज्जत बनाने के ना एक ही तरीके हैं, जो तूने सुना होगा, जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे, या हाँ जो बीज तो इज्जत इसी तरह मिलती है कि जो अगर दोगे तो मिलेगी। हाय खूबसूरत। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक, लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। जो आप दे रहे हो ना वही आपको मिलेगा, जो आप करोगे उसी का आपको भरना पड़ेगा वापस, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे। लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हो ना और आपके साथ बुरा हो गया है, तो यकीन रखो इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। मैं वही कहने लगा था कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आप नहीं सोच सकते कि यार मैंने अच्छा काम किया है, मुझे उसका रिवार्ड अभी मिलना है। ये आपको नहीं पता, आपने कोई अच्छा काम किया है, क्या पता उसके बाद आपके साथ कोई बुरी चीज हो जाए। ये अल्लाह को पता है आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको उसका रिवार्ड कब मिलना है और किस टाइम पे मिलना है। और अगर कोई नेकी करो ना, हमेशा अगर कोई नेकी करो तो एक बात याद रखो, नेकी का दरिया में डाल, रिवार्ड के लिए कुछ अच्छा काम ना करो। यार वही वाली बात कि अगर आप सदका दे रहे हो ना, तो दाएं हाथ से अगर आप दे रहे हो तो बाएं हाथ को पता ना चले कि आपके दाएं हाथ ने सदका दिया है। ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर ना दूसरों की इज्जत का ख्याल करो। जब तक हम दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं ना करते, हमें पता नहीं लगता कि यार इज्जत करनी कैसे है, यार इज्जत करानी कैसे है। बिल्कुल। इसलिए मैं एक बताता हूँ, एक टॉपिक कह रहा हूँ, एक वाकया था कि ना मैं बैठा हूँ, मेरी ना ताई जान बैठी हुई हैं, तो ना सोफे हैं बहुत पुराने जमाने के, उनके ऊपर ना कुशन होते हैं बहुत बड़े बड़े, बड़े कुशन होते हैं, तो ना नीचे भी रखा होता है और बैक भी रखा था। तो ना कुशन किसी ने ना बैक वाला हटाया हुआ था, किसी ने सर के नीचे रखा हुआ था, उठा के जो भी, तो ना ताई वैसे ही बैठी थी। अच्छा। तो मेरे बैग पे था, मैंने ऐसे अपना निकाला और पीछे रख दिया। तो ना अब ताई को नहीं पता, ताई ऐसे हुई है पीछे और बैठ गई। अब मुझे लगा कि वो जज करेंगे कि किसी ने ना मेरे पीछे क्वेश्चन रखा है, लेकिन उन्होंने जज भी नहीं किया कि मेरे जज नहीं किया, उन्होंने नोटिस ही नहीं किया ना कि शायद मेरे पीछे क्वेश्चन आ गया या नहीं आया। उन्होंने शायद पहले ही, उनको पता नहीं था, ये उनको जैसे भी था। तो मैंने उस जगह पे फील किया कि नेकी का दरिया में डाल क्या होता है, है ना। मैं तुझे इसके साथ एक और वाकया अटैच करता हूँ। तबलीगी जमात आती है अक्सर, तो 1.5-2 साल पुरानी बात है, या 3 साल शायद पुरानी बात है। हमारी एक मस्जिद में ना, जो पुराना हमारा घर था, उधर एक मस्जिद में तबलीगी जमात आई। तो मेरे अब्बा और भाई ना गए थे नमाज पढ़ने, तो उधर उनसे मुलाकात हुई। तो मेरे अब्बा जी ने कह दिया कि सुबह ना नाश्ता जो है वो हम लेके आएंगे। अच्छा जी। अब सुबह टाइम हुआ, फजर के बाद वो उठते हैं, फजर के बाद नाश्ता था, सारा कुछ तैयार हो गया, हम उधर गए हैं, तो सबने खाना खाया सही तरह बिल्कुल। अब यकीन कर दूँ, एक होता है ना कि यार तूने मुझे खाना खिलाया और मैं तुझे तारीफ करूँ, मतलब कि यार बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कहते हैं मेरे अब्बा जी कहते हैं घर आके कि जो तबलीगी जमात वाले लड़के थे ना, जो भी थे लोग, उनमें से किसी ने भी हमें शुक्रिया जज़ाकल्लाह नहीं कहा। कि मतलब उन्होंने, उनकी थिंकिंग जो थी वो मेरे ख्याल से ये थी कि जो लोग हमारे लिए खाना लेके आए हैं वो क्यों लेके आए हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। हमने शुक्र किसका अदा करना है, अल्लाह का। और उन्होंने उनको शुक्रिया अदा नहीं किया। और मेरे ख्याल से अच्छी बात भी थी,
और एक तरफ से ये भी था कि अगर कह ले तो कोई मसला नहीं था। लेकिन उनकी थिंकिंग चेक करो कि यार उन्होंने मतलब हम मेरे अब्बा और भाई जो लेके गए थे नाश्ता, उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए किया, उन्होंने आगे से शुक्रिया अदा नहीं किया कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। क्या बात यार, देखो ना कि इज्जत इंसान की वहीं होती है जहाँ से इंसान एक्सपेक्ट करता है। अगर इंसान ने एक्सपेक्ट किया हो ना कि यार मेरी सोसाइटी है, जिस सर्कल में मैं रह रहा हूँ मेरी यहाँ पे इज्जत होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं कनाडा जाऊँ तो मेरी वहाँ भी इज्जत हो, मैं वहाँ सोचूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे लोग जानते नहीं है। तो इंसान हर्ट भी उन्हीं लोगों में होता है जिन लोगों से उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो जो इंसान ने अगर अब इमेजिन करो कि मैं तेरी इज्जत ही नहीं करता तो तू कब तक मेरी इज्जत करेगा? बिल्कुल। एक मौका आएगा तो कहेगा यार करो दफा करो, क्या मसला है? क्यों? वुड यू एवर क्राई फॉर समवन हु नेवर एवर ऑन यू? I will never। मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कभी उस इंसान के पीछे भागे हो जो इंसान आपको अपने साथ देखना ही नहीं चाहता, तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तो फिर उसके अगर पीछे घोड़े की तरह लगाम किसी और के हाथ में भागते जाओगे तो ये तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम करने वाली चीज है। इंसान को पता होना चाहिए कि यार कहाँ पे मेरी इज्जत होगी और कहाँ नहीं होगी। और दूसरी बात, एक घर है ना, ये एक जगह है या कि इंसान है जो आपकी इज्जत नहीं करता और आपको पता है, तो आप एक बार सोचोगे जरूर उसके पास जाने से पहले, उस घर में जाने से पहले कि यार यहाँ मेरी इज्जत नहीं होती, इधर मैंने इस तरह से बिहेव करना है, ये मेरी लिमिट्स हैं और इस वजह से मेरी इज्जत नहीं होती, मुझे ये काम नहीं करना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना वो अनकंडीशनल हुए होते हैं कि यार कंडीशन है ही नहीं। अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ ना, ये इस तरह का कोई सीन है, मैं उसे कहूंगा यार मेरा अनकंडीशनल लव है। यार वही वाली बात कि आपको उस जगह पे जज करने वाला कोई नहीं होगा, आप उस जगह पे रियल होगे, आपको अपनी इज्जत की कोई टेंशन नहीं होगी कि यार अगर मैंने इस फलाने मौके पर ये बात कर दी तो मेरी इज्जत का कोई मसला नहीं है। सही है। कुछ चीजें अनकंडीशनल, जैसे कि हम फैमिली में है ना, तो इधर हम अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिस तरह मर्जी बिहेव करो, जिस तरह मर्जी, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमारे साथ शुरू से आ रहे होते हैं, इन्हें हमारा बेटर तरीके से पता होता है कि हम किस जगह पे वीक हैं, किस जगह पे हम क्या बात करते हैं, किस जगह पे नहीं करते। तो इनके दरमियान हम अपनी अगर इज्जत को ले आए ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को ले आए, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ये फिर ईगो होती है। बहुत सारे लोग ना ये भी बहुत देखा हुआ है कि ना ईगो को ना सेल्फ रिस्पेक्ट का मुखौटा दे के जाहिर करते हैं। वही ना, सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट इक्वल टू ईगो। ईगो तो और चीज है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट और चीज है कि हर इंसान को अपनी, जैसे हमने उस दिन बात की, हर इंसान को अपनी स्पेस चाहिए होती है, ऐसे हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। जब तक उसके पास उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी वो उसकी बात अहमियत नहीं रखेगी। एक वाकया इस बात से मुझे और याद आया, पता नहीं कौन से सहाबी थे, हजरत उमर या हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि अगर आपको किसी जगह पे सोने के, मुझे मैं फ़ोन बता रहा हूँ, मुझे प्रॉपर वाकया नहीं पता, लेकिन इस बात से रिलेट करता है वो कि अगर आपको किसी जगह पे सोने के चम्मच से खाना खिलाया जा रहा है ना, लेकिन आपकी वहाँ इज्जत नहीं है, ऐसे ही तो उस सोने के चम्मच का आपके लिए कोई फायदा नहीं है। ऐसे मतलब किस हस्ती ने वो ये बात की है, उन्होंने भी यही बात की कि इज्जत आपकी जो पर्सनल इज्जत है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो आपकी, जैसे हमने पहले बात की, प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब तक ये प्रायोरिटी नहीं होगी आपकी बात की अहमियत नहीं होगी। इसी तरह ही है। और दूसरी बात जो तूने अच्छी की थी कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। ये बहुत खूबसूरत बात है। ये तो सुनहरी रूल है कि यार अगर इज्जत करोगे तो मिलेगी। फर्स्ट हैंड रूल है। फर्स्ट हैंड रूल फिजिक्स के जैसे होता है ना कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, इसी तरह है। सेम एज इट इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहां जा रहे हैं यार फिजिक्स में? कहां है? एक्सक्यूज मी, नमाज का टाइम हो गया। अच्छा, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन हाँ एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल। और कभी कभी ना यार एक चीज होती है अनकंडीशनल लव, कि यार सामने वाला बंदा जो कुछ मर्जी करे, मुझे माने ना माने, मुझे देखे ना देखे, मेरी इज्जत करे ना करे, मैंने उससे मोहब्बत करनी है। अच्छा, तो ये एक मिनट में तेरी बात काट रहा हूँ, ये जो तूने कहा अनकंडीशनल लव, अगला इंसान मुझे माने ना माने सारा कुछ है, ये कब तक चलती है? बोलूं? हाँ, मैं वही ना तुझसे सवाल पूछा ना। ये जो अनकंडीशनल चीजें होती है ना, मैं उन चीजों का नहीं, उन रिलेशंस का नहीं कह रहा जो आपके अपने हैं। अच्छा, मतलब मैं उन रिलेशंस का कह रहा हूँ जिससे अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इंटरेक्शन होता है, जिनके साथ आपका कोई लड़की हो गई, कोई लड़का हो गया, बाहर से आपकी फैमिली से बाहर, क्योंकि फैमिली में तो आपको टेंशन ही नहीं ना होती। अब अनकंडीशनल लव में ये कहते हैं जी कि अब
मुझे देखे ना देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मेरे से मोहब्बत करे ना करे, मैं तो मोहब्बत करता हूँ ना, यही काफी है मेरे लिए। अच्छा सच फजूल थिंग जिसे कहते हैं ना, ये वो हद होती है इंसान अच्छा की। मैं समझा इसकी तू ना फेवर करने लगा। नहीं मैंने इसलिए पूछा तुझे ये कब तक चलेगा। नहीं ये एक फजूल चीज होती है कि यार मुझे देखे ना देखे, मुझसे मोहब्बत करे ना करे, मैं तो मोहब्बत करता हूँ ना। हाँ बिल्कुल। तो ये नहीं सही, तो कब तक करते रहोगे? हाँ वही मैं पूछ रहा कि कब खत्म होगी। और उसके बाद ये है कि यार वो अगर मुझे नहीं ना ओन करता, ना करे, मैं उसके बगैर जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं उसे देखता रहूंगा हमेशा, और उसके लिए ना रास्ते साफ करता रहूंगा। यार वही वाली बात के मंगनी मेरी पुप्पो की बेटे से हो गई है, जिससे भी हो गई है, हमारी रूहें जन्नत में वही मतलब कि ना यार ये क्या फजूल चीज, कब तक अपने आप को ये टोपी ड्रामा पहनाते रहोगे, कब तक इन चीजों में रहोगे? यार यू शुड हैव टू गिव रिस्पेक्ट, बट अपनी रिस्पेक्ट जो है ना उसको सबसे पहले सामने रखो, सामने वाले को रिस्पेक्ट दो, लेकिन उसके रास्ते साफ कर दो यार। तू जा, आने वाले को रास्ता दो, आने वाले को रास्ता दो, जाने वाले को क्या था जान यार, ये एक मैंने एक YouTube पे आने वाले को रास्ता दो, जाने वाले को वास्ता, पता नहीं क्या था ये ऐसे था कि ना हमने दरवाजे बंद नहीं किए, जो आना चाहे आ जाए, जो जाना चाहे चला जाए, हमारे दरमियान कोई मुआहिदा नहीं, रास्ता वास्ता को किसी का खैर कोई नहीं। अच्छा पता नहीं क्या बात कर रहा था, पता नहीं, मैं यही कह रहा था अनकंडीशनल लव के बारे में, अनकंडीशनल लव कि यार ये कब तक अपने आप को टोपी ड्रामा पहनाते रहोगे, कब तक ये समझते रहोगे कि यार एक इंसान जो आपकी जिंदगी में नहीं आ रहा, चलो सही है, मोहब्बत है, मान ली सच्ची मोहब्बत है, जो भी है, तो फिर भी मोहब्बत का ये जो है ना, ये दावा है कि मोहब्बत का ढोंग भी कह सकते हैं, नहीं, लेकिन मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मोहब्बत के असूल हैं कि सामने वाले को उसकी स्पेस दो। हाँ बिल्कुल, कभी भी ये ना करो कि यार अच्छा तू अब देख नहीं रहा मेरे तरफ, लेकिन मैं तो तेरे लिए ही ना, तेरे लिए सामने बैठा हूँ, तू देख ना देख। बिल्कुल यार, दिल एक है लेकिन उसमें जगह बहुत सारी है, तेरी जगह अलग है, उसकी जगह अलग है, माँ बाप की जगह अलग है, दोस्तों की जगह अलग है, भाई की जगह अलग है, बहन की जगह अलग है, बिल्कुल दिल एक ही है। वो अब आपने डिसाइड करना है कि इसको बैलेंस कैसे रख के चलना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी भी शख्स के लिए 24 आवर्स नहीं सोच सकते, हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। और अब देख कि अब यार अब मैं हूं ना, तो मेरी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हाँ, मैं घर जाता हूँ तो मेरी वहाँ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं फैसलाबाद में हूँ, यहाँ पे हूँ, तो मेरी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मुझे अपनी लिमिट्स भी पता है, और मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं सामने वाले को तंग कर रहा हूँ, तो ये मैं सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ स्टीम और अपनी खुद एतमादी को खराब कर रहा हूँ कि यार सामने मैं वो क्या समझता है मुझे और मैं क्या हूँ। खुद एतमादी तो मेरे ख्याल से कोई और वो भी एक अलग टॉपिक है, सेल्फ स्टीम भी एक अलग टॉपिक है। मुंह से लफ्ज़ स्लिप हो जाते हैं कभी कभी, फ्लो में, टेंशन फ्लो में आने लगे थे। टाइम हो गया वीडियो का, हमने तो टाइमर लगाया हुआ कि इस टाइम पे जब इसके करीब आ जाए तो हमने टॉपिक को वाइंड अप करना शुरू कर देना है। अभी शुरू है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमें पता चली जाएगा कि क्या हमें मज़ा आ रहा है क्या चीज़ करने में, तो फिर हम अनलिमिटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हम फिर टाइम की थोड़ी सी एक्सटेंड कर देंगे, और मतलब कि हमें रिस्पांस भी मिले। लेकिन हमें पहली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, मोहब्बत। we asked for it and he gave it, लेकिन आप जरिया बने। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, टॉपिक बड़े आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सेल्फ रिस्पेक्ट। लास्ट में एक लफ्ज़ कहूँगा, लाइन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा इधर रखो, इज्जत रखो, इधर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, तो ये जो नीचे वाले हैं ना, इनकी ऑटोमेटिकली आप इज्जत करो। आपकी इज्जत है तो आपके बच्चों की भी इज्जत है, आपकी बीवी की इज्जत है। एक टाइम पे आके आपकी इज्जत से आपके माँ बाप की इज्जत आ जाएगी। खूबसूरत बात, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बैठे यार तूने सारी बात खत्म कर दी मेरे दिमाग की, सारा कुछ निकल गया। तूने कहा ठीक है ना यार जैसे मैं समझा बात कर रहा था वैसे होगी। I am real. Main thing is this. क्या? I am real. You should be real, I think. I am. You should be. Yeah. बस खत्म करते हैं यार, ये आखिरी 19वां मिनट है, तो ये 20वां जैसे ही होगा। नहीं 20वां नहीं, 19 पे। नहीं 19 तो अभी हो जाने हैं यार, तो होने लगे हैं ना, अभी मैंने इंट्रो ऐड करना है, सारा कुछ ऐड करना है, तो ये जो मैं बात कर रहा था वो तो रहेगी। 4 3 सुन लो 2 1 अल्लाह हाफिज।